ये कहानी है रमेश की। रमेश शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, पर रमेश की महीने की तनख्वाह 50,000 थी, जिसमें से 40,000 तो फ्लैट की EMI की इंस्टॉलमेंट भरने में चले जाते थे। रमेश की बीवी भी वर्किंग थी। उसकी बीवी एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और वो महीने के 30,000 कमाती थी। और क्योंकि रमेश की आधी से ज्यादा सैलरी जो होम लोन उसने लिया है उसकी EMI चुकाने में निकल जाती है, तो घर का सारा रोटी पानी, राशन, ग्रोसरी, बिजली पानी का खर्चा उसकी बीवी उठाती थी। रह दे के दोनों रमेश और उसकी बीवी के पास कोई पैसा नहीं बचता था महीने के एंड में, और यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की फीस देना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। रमेश ये सोचा करता था एक बार उसके होम लोन की सारी EMI की किश्तें चुक जाएं, उसके बाद वो अपने फ्लैट में महाराजा बन के रहेगा। पर किस्मत और वक्त को ये मंजूर नहीं था। समय बीता और 25 साल बाद रमेश ने अपना होम लोन चुका दिया। उसे लगने लगा अब तो मैंने होम लोन चुका दिया, अब तो जिंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। 25 साल होम लोन की किश्त देते रहने के बाद जब घर उसका अपना हुआ, ठीक उसी समय उसकी बीवी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और अचानक से सर्जरी करवानी पड़ गई। सारी सेविंग्स रमेश ने और उसकी बीवी ने घर बनाने में लगा दिए। अब जब हार्ट अटैक के सर्जरी की बारी आई तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था और ना ही उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस था। रमेश अमीर तो था पर वो एसेट रिच था, उसके पास एसेट थे इसलिए वो अमीर था। कैश के मामले में वो आज भी पुअर था, गरीब रह गया। इस प्रकार के लोगों को कहते हैं एसेट रिच कैश पुअर। हालांकि रमेश को लगा कि चलो मैंने अपना घर तो बना ही लिया है, अपनी बीवी की सर्जरी के लिए एटलीस्ट मैं अपना घर बेच देता हूँ, पैसे तो आ जाएंगे। पर हैरानी की बात यह है कि जब घर बेचने की बारी आई तो घर कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला, उसका कोई खरीदार ही नहीं था मार्केट में। ऐसा इसीलिए क्योंकि 25 साल का होम लोन चुकाने के बाद उस फ्लैट की हालत बिल्कुल कंडर हो चुकी थी। वो फ्लैट की बिल्डिंग 25 साल बाद एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कम बल्कि एक भूत बंगला ज्यादा लगने लग गया था। रमेश ने अपनी जिंदगी भर की सैलरी से होम लोन चुकाया, उसकी बीवी ने जिंदगी भर की सैलरी से बच्चे पाले, घर पाला। पर जब रमेश की बीवी की सर्जरी की बारी आई तो उनके पास पैसा था नहीं, ले दे के एक प्रॉपर्टी जिसका कोई खरीदार भी नहीं था, तो उसकी बीवी की सर्जरी नहीं हो पाई और वो चल गुजरी। जैसे एक छोटे से बिस्किट के पैकेट की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे एक इंसान जो जिंदा होता है उसकी भी एक्सपायरी डेट आती है, वैसे ही जिस फ्लैट में आप रह रहे हो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो फ्लैट तो बेच देते हैं, पर एक बार उनके पास आपका पैसा आ गया, उनके हाथ में होता है कि कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी की करनी है। बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग तो बन जाती है पर 20-25 साल बाद उनकी हालत बिल्कुल कंडम हो जाती है।